जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एरीज के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या है फ्यूचर प्लानिंग इनकी, जानने का मूड है भी कि नहीं है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ बैंड की एंड किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके लॉयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, बेसिकली ये लॉयल पर्सन है, लेकिन ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर दिल ही दिल में चाहत लिए बैठे हैं, लेकिन कोई आगे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर ईगो आ चुका है, किसी ने इनके ईगो को बूस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये अपना प्यार छुपाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी आ चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने या तो इनको कुछ बातें आपके अगेंस्ट ऐसी बताई हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है, मतलब इनका दिल टूट गया है। अब जब किसी इंसान का दिल टूट जाता है तो वो ईगो में आ जाता है। मतलब कि अगर उससे मेरी केयर नहीं है तो वाई शुड आई, मुझे क्या पड़ी है। तो ये वाली एनर्जी फिलहाल दिखाई पड़ रही है। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। देखिए इमोशन के कार्ड आए हैं, मतलब यहाँ पर कोई इनको इमोशनली फूल बना रहा है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को इमोशन का फ़ायदा उठा रही है, एंड आपके पार्टनर इमेच्योरिटी की वजह से उसकी बातों में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मजिशियन की भी एनर्जी आप देख रहे हैं, मतलब कोई है जो बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की गलती नहीं दी जा रही है, जो भी गलती है किसी थर्ड पार्टी की है। आपके पार्टनर सिर्फ इमोशनल फूल बन रहे हैं। नंबर है आपके लिए 3, 1, 4, 14, 4, 14 आपको दिखेगा, 7 एंड 16। तो 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी ऐसा बता रही है कि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। मतलब आप जो हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आपके हाई हैं। बहुत जैसे आपके अंदर घमंड है, गुरूर है, प्राउड है आपके अंदर, आप किसी को कुछ समझते नहीं हैं। इस तरह की एनर्जी कोई बता रहा है इनको, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि फिर इनके इमोशन का क्या फ़ायदा, इनकी लॉयल्टी का क्या फ़ायदा। मतलब अगर आपके लिए, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्राउड नेचर के हैं, आपके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपके पास कोई प्यार लेके आए, या फिर कोई आपके लिए लॉयल कितना है, डेडिकेटेड कितना है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का नज़रिया ऐसा कर दिया है कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए। आप ग्रीडी हैं, आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप बहुत ज़्यादा घमंडी हैं। इस वजह से आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। इनको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे शायद इन्होंने आपको खो दिया, या फिर शायद आप इनके कभी थे ही नहीं। इस तरह की फीलिंग आ रही है। यस, इसी वजह से ये भी ईगो में आ रहे हैं कि अगर उसके दिल में मुझे लेके कोई लव नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर मुझे क्यों होनी चाहिए। मेरे अंदर भी नहीं है, मुझ में कौन सी कमी है। क्योंकि ये भी किंग ऑफ बैंड हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड इनको लग रहा है कि फिर हालांकि आप इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके अंदर ऐसी फीलिंग नहीं होगी। लेकिन इनको कोई बता रहा है, कोई जेलस पर्सन है जो आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से काफ़ी जेलस है, एंड वो आपके पार्टनर को नेगेटिव कर रहा है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एंड आप लोग लवर्स भी हैं। तो ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी ब्यूटी से, आपके स्टैंडर्ड से चिढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर को पपेट की तरह, कठपुतली की तरह यूज़ कर रहा है। मजिशियन की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत खुश है कि जो मैंने चाहा था वही मैंने कर दिया। क्योंकि आपके पार्टनर जैसे ही लूज़र वाली एनर्जी में आए हैं, थर्ड पार्टी को लग रहा है जैसे उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ। ओके, 314 की एनर्जी है। तो ये कोई एम्प्रर हो सकता है, कोई कोई मेल भी हो सकता है, या फिर अब इनको एहसास हो रहा है जैसे इन्होंने अब आपको, मतलब अम, बहुत ही गंदी तरीके से, जैसे किसी को डिफीट देना। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग आपके सामने से आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं बहुत गंदी तरीके से। जैसे कि कुछ लोग मेरे चैनल पे आके मतलब बकवास करके जाते हैं फालतू में, लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे कि ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें।
तो मतलब मुझे लगता है कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो सक्सेसफुल है उसके पास टाइम ही नहीं है किसी के चैनल पे जाके बकवास करने की। तो इसी तरीके से मुझे आ रहा है कि जैसे कोई सामने से आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता, तो वो पीछे से जा कर के आपके लिए, मतलब जैसे आपके ही किसी लव्ड वन को, आप ही के लवर को आपके अगेंस्ट करके जैसे आपको मात देना, आपको हरा देना, आपको डिफीट दे देना एंड आपको दुखी कर देना कि चलो ठीक है, सामने से हम कुछ नहीं कर पाए लेकिन पीछे से हमने इनको बड़ी तगड़ी चोट पहुंचा दी। तो वो वाली गंदी एनर्जी दिख रही है, बहुत ही छोटे लेवल की चीज़ है। देखिए, एम्प्रेस बनने का मतलब क्या होता है, आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, भले ही आपका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, एम्प्रेस वो नहीं होती है जो घटिया तरीके यूज़ करती है। एंड ये इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। एम्प्रेस का मतलब ये कभी नहीं होता है हमेशा कि आप बहुत खूबसूरत होंगे, आप बहुत रिच होंगे, वेल्दी होंगे, सब कुछ होंगे। रिच वो होता है, जैसे कि रिच वो है जिसका दिल बड़ा है, जिसके अंदर दूसरों को देने की क्षमता है, जो दूसरों से प्यार करता है, अनकंडीशनल लव करता है। ना कि रिच वो होता है जो दूसरों का छीन लेता है, फिर वो चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये आपकी एनर्जी होती है, ये आपके स्टैंडर्ड होते हैं, ये आपके वैल्यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से आप एम्प्रेस या एम्प्रर बनते हैं। किसी का छीन के, किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को पीछे से बैक स्टेप करके कोई कभी एम्प्रर बन नहीं सकता है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, फिलहाल तो बहुत खुश दिखाई पड़ रही है कि जैसे इन्होंने आपको डिफीट दे दी, आपको हरा दिया। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है, 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्ट यस मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर का दिल ही हट गया है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में आप हैं। आपके पार्टनर को मिसगाइड तो किया जा रहा है, मैनिपुलेट तो किया जा रहा है, लेकिन जिसके दिल में आप हैं उसके दिल में कोई और कैसे रह सकता है। भाई, आप एम्प्रेस हैं, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। एम्प्रेस हमेशा इरिप्लेसेबल होती है, क्योंकि वो उसके अंदर वो खासियत होती है जो किसी के अंदर नहीं है। मैंने बताया ना कि कोई छीन झपट के कुछ रिलेशनशिप नहीं ले सकता। तो वही चीज़ है कि ये थर्ड पार्टी खुश तो बहुत है कि मैंने इनका पत्ता साफ कर दिया, लेकिन अब थर्ड पार्टी के लिए जगह नहीं है आपके पार्टनर के दिल में। 415 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी, जैसे आपके पार्टनर सिंगल रहने को तैयार हैं, किसी और के साथ कनेक्ट होने को तैयार नहीं है, कि अगर वो नहीं तो फिर कोई भी नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं। ओके, इनके दिल में कोई छलकपट नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत गंदी है। 31448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनके अंदर अब हिम्मत नहीं बची है। जैसे आपसे ये, मतलब जो कुछ थर्ड पार्टी ने बताया है उसके बाद जैसे इनके अंदर चाहत मर गई है कि अब फिर मुझे कोई प्यार नहीं चाहिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं ऐसे अकेले खुश हूँ। ओके, यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं सब चीज़ों से, कि अगर वो भी नहीं है तो फिर तुम भी नहीं हो। ओके, 14 की एनर्जी है यहाँ पे डिटैचमेंट की। तो फिलहाल आपके पार्टनर अपने इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इनको कहीं ना कुछ अवेकनिंग हो रही है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 14 3 17 स्टार की एनर्जी, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे शुरुआत में तो आपके पार्टनर, ओके, तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर है, आपके पार्टनर जो हैं डिटैच हो चुके हैं, मतलब बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। 14 3 17 स्टार की एनर्जी है, आप ही को चाहते हैं, आपके सिवा इनके दिल में कोई रह नहीं सकता। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, 14 7 21। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो थर्ड पार्टी ने इम्प्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, या फिर इनको बहुत सारे ड्रीम दिखाए गए हैं, बहुत सारे लोगों से मिलवाया गया है, या फिर आपके पार्टनर ने खुद भी किसी से मिलने की कोशिश की हो सकती है। किसी तरह के मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में आए, लेकिन टॉवर की एनर्जी आ गई है, मतलब ये सारा इल्यूजन खत्म हो गया है। इनको फाइनली समझ में आ चुका है कि जो बात आप में है वो किसी और में नहीं हो सकती। ये किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मतलब वही चीज़ है कि ये सबके सब टाइम पास वाली एनर्जी है। अगर ये किसी और के साथ कनेक्ट होना भी चाहेंगे, कोई इनको थोड़े टाइम के लिए मतलब एक हैप्पीनेस दे सकता है इनको, लेकिन लाइफ टाइम के लिए अगर कोई हैप्पीनेस दे सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। ओके, तो 14 7 21 की एनर्जी है, मतलब ये है कि आपके पार्टनर की नज़र में, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि इनको कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो इनके साथ कनेक्ट हो सके,
ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी थर्ड पार्टी है, जैसे इनको मैरिज के प्रपोजल दिए गए हैं, लेकिन ये सब में आप ही को ढूंढते रहे हैं, एंड फिर इनको रियलाइज़ हो गया कि कोई आपके लेवल पे आ ही नहीं सकता, कोई आपकी बराबरी कर ही नहीं सकता। तो 7 एंड 16 23 मतलब 5 हायरोफेंट की एनर्जी, जो बात आपके अंदर है वो कोई मीट आउट नहीं कर सकता, उस लेवल पे कोई नहीं पहुंच सकता। 14 ये 21 एंड 16 कितना हुआ, 21 एंड 16 37 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको आपसे जितना डिटैच करना चाह रही थी, ये आपसे उतने ज़्यादा अटैच हो गए। इनको समझ में आ गया कि कोई भी आपके बराबर का नहीं हो सकता, इधर उधर कहीं भी जानना फालतू चीज़ें हैं, आप जो वैल्यू रखते हैं इनके लिए वो कोई और रख नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये लेसन आपके पार्टनर को मिला था, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपसे डिटैच हों। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे आपके पास। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे उनके पास। 2 ऑफ पेंटिकल बैलेंस में आ जाएंगे जैसे ही, ओके। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जिस दिन आपने इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे। वैसे यहाँ पर 2 वीक्स का टाइम है, ठीक है। 2 वीक्स आपको वेट करना है, मतलब 15 डेज लगभग आप वेट कीजिए। तब तक आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इनके आने की न्यूज़ मिल सकती है, कोई कॉल मैसेज कुछ भी आपको रिसीव हो सकता है। ओके, जय माता दी।